हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आज हम कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालेंगे और वो जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। टॉपिक का नाम लिखते हैं जो कि हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स का हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो उसको हम लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे जो नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में होता है, वो कितना होगा, वो हमारा बराबर होगा NC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम EC टू इन्फिनिटी। जो कंडक्शन बैंड है उसके लोएस्ट वाले लेवल का एनर्जी होता है EC, उससे लेकर इन्फिनिटी तक हमें इंटीग्रेट करना है ZE को, तो हमें जो है डेंसिटी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेंसिटी, और DE भी आएगा, ठीक है। DE वाले पोर्शन में हमें निकालना है सबसे पहले ZEFE और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कंडक्शन बैंड में हमें एनर्जी मिल जाएगा। जहाँ पर ये जो FE है वो हमारा फर्मी फंक्शन है और ये जो ZE है वो है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू फर्मी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे EC से लेकर इन्फिनिटी तक तो वो हमें नंबर डेंसिटी दे देगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसका फॉर्मूला हमने पहले वीडियो में निकाला है। ये हमारा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर। फिर हमें लिखना है 2 ME स्टार। ME स्टार का मतलब है इफेक्टिव मास डिवाइडेड बाय H क्रॉस का स्क्वायर होल पावर 3:2 E माइनस EC होल पावर 1:2। और FE का भी वैल्यू हमें पता है, ये भी हमने पहले निकाला है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT के बराबर आता है। ये फर्मी फंक्शन का वैल्यू है और ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का वैल्यू है। इन दोनों को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा NC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे बाकी के टर्म्स जिसमें आता है 2 ME स्टार H क्रॉस का स्क्वायर होल पावर 3:2 और ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे EC टू इन्फिनिटी, फिर ये वाला टर्म लिखना है हमें E माइनस EC होल पावर 1:2 DE। FE का भी वैल्यू लिखना है यहाँ पर। FE का वैल्यू है डिवाइड में इंटू 1 ऊपर आएगा तो डिवाइड में हमें लिखना है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT। अब यहाँ पर ये जो डिवाइड में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT है ना, उसमें जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा है 1 के कंपैरिजन में। एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इतना ज़्यादा है कि 1 को हम नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 1 को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर। H क्रॉस के स्क्वायर को हमें होल पावर 3:2 करके बाहर निकालना है इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2 ME स्टार होल पावर 3:2। फिर उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है EC से लेकर, EC हमारे कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है, और हाईएस्ट एनर्जी होगा इन्फिनिटी, कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी हमें लिखना है, फिर आएगा E माइनस EC होल पावर 1:2 DE। और यहाँ पर ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर प्रेजेंट है दूसरा नीचे प्रेजेंट है, तो बचेगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई H क्रॉस का क्यूब। फिर हमें लिखना है 2 ME स्टार होल पावर 3:2। इंटीग्रेट करना है EC से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर 1 नेग्लेक्ट होगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बचेगा, उसको मुझे लिखना है, ठीक है, मैं पहले लिखना भूल गई। तो बचेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT। फिर क्या करना है, इस वाले टर्म को हमें लिखना है जो कि है E माइनस EC होल पावर 1:2। ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ना, उसको हमें ऊपर लेकर जाना है, तो क्या होगा, ये जो पावर में टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, EF आगे आएगा प्लस बनकर और E जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ EF माइनस
अपॉन के टी डी ई। अब ये जो h क्रॉस है हमारा वो h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। जहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h क्रॉस के जगह पर हम लिखेंगे h अपॉन 2 पाई। इसका क्यूब है यानी कि h अपॉन 2 पाई का होल क्यूब। फिर आएगा यहाँ पर 2 me स्टार होल पावर 3:2। फिर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ई सी टू इन्फिनिटी e माइनस ई सी होल पावर 1/2। फिर उसके बाद हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई अपॉन के टी। फिर आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ e। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 पाई का क्यूब होगा। ठीक है, ये थर्ड पे डिवीजन पे है तो हम उसको फर्स्ट पे लिख सकते हैं। तो आएगा 8 पाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई h का क्यूब। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ऊपर बचेगा 4, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा। बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। 2 me स्टार होल पावर 3:2। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम ई सी टू इन्फिनिटी ई माइनस ई सी होल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ माइनस ई अपॉन के टी डी ई। यहाँ पर h क्यूब बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाई स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर डिवाइड में पाई स्क्वायर है। ठीक है, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई। तो 4 पाई डिवाइडेड बाय h क्यूब। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हमें लिखना है जो कि है 2 me स्टार होल पावर 3:2। बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। यहाँ पर एक चेंज मैंने किया है, ई एफ माइनस ई के जगह पर मैंने लिखा है ई एफ माइनस ई सी, फिर लिखा है ई सी माइनस ई। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव ई सी और नेगेटिव ई सी कैंसिल हो जाएगा, वही टर्म वापस आएगा। और एक्सपोनेंशियल को हम एक साथ लिख सकते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड हम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी है वो चाहिए, इंटीग्रेशन में दिया है ना, इसलिए किया है। अभी ये जो टर्म है हमारा e माइनस ई सी अपॉन के टी, उसके जगह पर हम x पुट कर देंगे। और अगर हम के टी का साइड चेंज करें तो e माइनस ई सी जो है वो x के टी के बराबर होगा, और ई सी का साइड चेंज करें तो e जो है वो ई सी प्लस एक्स के टी के बराबर होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई सी जो है वो लोएस्ट वाले लेवल का एनर्जी है कंडक्शन बैंड का, जो कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 तो 0 आएगा। के टी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स, तो डी ई हमारा इतना आएगा। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट हमने किया है। अब ई माइनस ई सी जो है वो एक्स के टी के बराबर है, तो ई माइनस ई सी का पावर 1/2 जो है वो के टी का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1/2 के बराबर होगा। तो एन सी हमारा कितना आएगा? एन सी हमारा आएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय एच का क्यूब 2 me स्टार होल पावर 3:2। फिर हमें लिखना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, उसको ब्रैकेट के बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला है। कांस्टेंट होगा इसलिए निकाला है। ई एफ ई सी के टी सारे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी ई जो है वो चेंज होगी। और फिर उसके बाद क्या किया है, फिर उसके बाद इसके जगह पर हमने पुट किया है e माइनस ई सी का पावर 1:2 पुट किया है हमने, x का पावर 1:2, के टी का पावर 1:2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टर्म है ना ई सी माइनस ई अपॉन के टी, वो हमारा नेगेटिव ऑफ x के बराबर होगा। यहाँ पर हमने x कंसिडर किया था, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ x आएगा, उसके साथ साथ ये वाला टर्म भी आएगा के टी जो है वो ये डिफरेंशिएशन ऑफ ई के जगह पर हमें के टी डी एक्स लिखना है, वहाँ से आया है। वही सेम चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ रही हूँ के टी रेज टू पावर 3:2 को, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x पावर 1:2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज होगा इंटीग्रेशन का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जब हम फंक्शन को चेंज करेंगे ना ई से डी एक्स में,
x में, तो उस वक्त जो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, EC के जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x पावर 1/2 e रेज टू पावर माइनस x dx जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ π/2 के। तो उसको हमें लिखना है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर प्रूफ नहीं करना है। इसके जगह पर हमने लिखना है अंडर रूट ऑफ π/2। ये 2 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों पाई को ऐड करेंगे तो पाई रेज टू पावर 3/2 होगा। तो पाई के टी सारों को हम 3/2 वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और h का स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, 3/2 करेंगे तो h³ आएगा, फिर बचेगा ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, और यही हमारा आंसर है NC हमारा इतना आता है। और ये है हमारा नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो रहा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हम बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो वही सेम चीज बुक में दिया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको निकालने के लिए हमें कंसिडर करना होगा, मानना होगा कि जो अलाउड एनर्जी बैंड है उसका विड्थ जो है वो फॉरबिडन गैप के विड्थ से कंपैरेबल है, नियरली इक्वल है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में उसका एनर्जी होगा EV से लेकर इन्फिनिटी तक। EV लोवेस्ट वाले लेवल का एनर्जी है और वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो हमारा बराबर होगा NC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम EC टू इन्फिनिटी ZE f(e)dE। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वो कैसे बिहेव करता है, फ्री की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फ्री है, तो इसका इफेक्टिव मास होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास होता है और उसको हम m स्टार के साथ डिनोट करते हैं। हमने क्या माना है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन माना है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है कंडक्शन बैंड का वो फ्री इलेक्ट्रॉन से इक्वल होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी ऑफ स्टेट से। तो Z ही हमारा इतना आता है। ठीक है, पेज नंबर 97 में हमने डेंसिटी ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स निकाला था, वही लिखा है यहाँ पर एनर्जी E-EC आएगा। और फर्मी फंक्शन आपको पता है, उसको हमें लिखना है। मोबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है जो कि पहले वाले टॉपिक में था, वेलोसिटी इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अभी हम ये वाला टॉपिक करेंगे। जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें क्या होता है, उसमें E-EC के साथ डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इससे हमें ये पता लगता है कि जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो एक नैरो रीजन में लाई करेगा एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के नीचे वाले हिस्से में पतले से रीजन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो इस पर डिपेंड होता है, उससे हमें ये पता चला। तो यहाँ पर अगर हमारा E जो है वो EC के बराबर होगा, लोएस्ट लेवल के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तब E-EF जो है वो मच ग्रेटर होगा KT से, ये वाला टर्म। तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ग्रेटर बन जाएगा, और 1 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। और ये जो टर्म है ना, यहाँ पर 1 हमने नेग्लेक्ट किया, नीचे प्रेजेंट है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो EF आगे E पीछे चला जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया है। NC हमारा इतना आएगा। यहाँ पर जो H×3 है ना, उसको हमने H में कन्वर्ट किया है, H×H/2π के बराबर आएगा। उसी रीजन की वजह से यहाँ पर 4π आया है। ठीक है, और बाकी सारे टर्म सेम है। H× को हमने इस ब्रैकेट के बाहर निकाला, ये एक्सपोनेंशियल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और उसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले टर्म की जगह पर हम नेगेटिव ऑफ x पुट करेंगे, और अगर हम इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो DE KT dx के बराबर आएगा, और ये जो टर्म है होल पावर 1/2 वो x पावर 1/2 KT का पावर 1/2 आएगा ना। अगर हमारा E जो है वो EC के बराबर
बराबर है, एनर्जी लोएस्ट वाले लेवल के बराबर है, तब हमारा x जो है वो 0 के बराबर होगा। EC माइनस EC 0 है कि नहीं, तो वो चीज़ है एक कंडीशन। और दूसरा, अगर हमारा E इन्फिनिटी है, ठीक है, तब क्या होगा, x हमारा बराबर होगा इन्फिनिटी माइनस EC के। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दो, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस EC इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, जहाँ पर EC है वहाँ पर 0, जहाँ पर इन्फिनिटी है वहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। और हमने ये जो वैल्यूज है उसको पुट किया है। फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 आएगा, उसको भी हमें लिखना है, इसका आंसर है, ठीक है, उसको हमें लिखना है। तो हमें आंसर जो है वो इतना मिलेगा। इसको हमने प्लस किया है, 1 + 1 अपॉन 2, 3:2 बन जाता है, तो पाई रेज़ टू पावर 3:2। यहाँ पर भी KT रेज़ टू पावर 3:2 है, सबको एक ब्रैकेट के अंदर लिया है। तो ये हमारा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। और यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। आप इस वाले बुक में से भी कर सकते हो। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा दिया है, बाकी न्यूमेरिकल सेम है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है वो अपने पीछे होल छोड़कर जाता है वैलेंस बैंड में। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्शन बैंड में वो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ होल्स के वैलेंस बैंड में। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर NC जो है वो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में जिसके रिपीटेशन से पूरा वॉल्यूम बना है, जैसे कि एक ब्रिक के रिपीटेशन से पूरा वॉल बनता है ना, वैसे ही उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कंडक्शन बैंड में इक्विलिब्रियम कंडीशन में इतना होता है, ठीक है। जहां पर जो ZE है वो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी रेंज, और उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। और FE जो है वो फर्मी फंक्शन है। फर्मी फंक्शन क्या देता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ स्टेट। कोई पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड होगा, खाली होगा, वो बताता है फर्मी फंक्शन। और ये ZE जो है टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताता है। उन दोनों का इनटू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें NC मिलता है, ठीक है। और EC जो है वो एनर्जी है कंडक्शन बैंड के नीचे वाले लेवल का, और ऊपर वाला लिमिट कंडक्शन बैंड का, उसका एनर्जी होगा इन्फिनिटी, यानी कि ऊपर खत्म ही नहीं होगा एनर्जी, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके मुताबिक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, एक पर्टिकुलर यूनिट वाले एनर्जी रेंज में करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E, वो इतना होता है। उस वैल्यू को हमें ऊपर पुट करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल तो हमारे बुक में सही दिया है। फिर यहाँ पर बताया है कि जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है उसका एनर्जी EC है एंड नॉट 0, और उसका एनर्जी 0 नहीं है, तो यहाँ पर जो एनर्जी E है उसके जगह पर हम E माइनस EC लिखेंगे। पहले जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें E माइनस 0 होगा तभी E आया है। अब यहाँ पर EC है सबसे नीचे वाले लेवल का एनर्जी, तो E माइनस EC आएगा, ठीक है। वो चीज लिखा है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है E माइनस EC E के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्शन बैंड में वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होगा, पूरी तरीके से फ्री नहीं होगा, बट इंटरैक्ट विद पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा होगा। M के जगह पर Me* हमने इस रीजन से यूज किया है, ठीक है। इफेक्टिव मास का रीजन यही है कि पीरियोडिक पोटेंशियल में ये इंटरैक्ट करेगा, कम्प्लीटली फ्री नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी बताया है कि अगर E माइनस EF मच ग्रेटर है KT से, तो ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, E के पावर वाला टर्म, वो बहुत ही बड़ा होगा यूनिटी से, 1 से। तो यूनिटी को 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 1 को हमने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। फिर यहाँ पर लिमिट्स चेंज होता है उसके बारे में बताया है। और ये जो वैल्यूज हमें पुट करना है वही न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, सेम है न्यूमेरिकल।
लिमिट्स चेंज होगा, EC की जगह पर 0 बन जाएगा जब हमारा x 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पुट करके भी देख सकते हो। जब E हमारा EC के बराबर होता है, EC माइनस EC 0, x हमारा 0 होगा। लास्ट पे यहाँ पर आंसर आया है विच गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर यहाँ पर सिलिकॉन के लिए आंसर निकाला भी है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।